करिश्मा होगा, उनके दरमियान मौजज़ा होगा, उनके दरमियान हीलिंग होगी, उनके दरमियान खुदा का जलाल होगा, उनके दरमियान खुदा की कुदरत होगी, उनके दरमियान खुदा खुद होगा, उनके दरमियान रूह बस की आग होगी और आग यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सभी दुआ कीजिए, कलाम मांगिए, खुदा से कहिए, खुदा मैं तेरी बेटी हूँ, खुदा मैं तेरा बेटा हूँ, मैं अपने कानों को खोलती हूँ, मैं अपने कानों को खोलता हूँ, तू मुझसे बात कर, मुझसे कलाम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया की बीट बजाई जाए, हालेलुया, हालेलुया की बीट बजाई जाए। उसकी महिमा कीजिए, उसके नाम को ऊंचा कीजिए। ऐ मेरी बेटी देख, तू आंसू बहाती बहाती थक गई है, तेरा आंसू पोंछने वाला कोई भी नहीं है, तुझे कोई दिलासा देने वाला नहीं है, और तेरे दुख बहुत बढ़ गए हैं, तू गमगीन है, तू टूट चुकी है, तू तन्हा है, तू अफसरदा है, तकलीफ में है, बीमारी में है, तेरा हाल चाल पूछने वाला कोई नहीं है, कोई तेरे पास आकर तेरे आंसू को नहीं पहुंचता। तू किराए पर रहती है, रेंट पे रहती है, ओ जीसस हालेलुया, तू रेंट पर रहती है, तेरे बच्चे भी तेरा साथ नहीं दे रहे, ओ तेरा शौहर भी मर चुका है, हालेलुया। लेकिन मेरे पास आज आपके लिए खुशखबरी है भाइयों, आज आपके लिए कलाम है, आज आपके लिए तसल्ली है, आज मेरे पास मोहब्बत का पैगाम है, हालेलुया। आज वो जो डूब चुके हैं, नाउमीद बन चुके हैं, बिखरे पड़े हुए हैं, और तेरे अपनों ने तुझ पे बहुत सितम किए हैं, जिन पर तू यकीन करता था, जिन पर तू भरोसा करता था, एक वक्त पर जब उनकी तुझे जरूरत थी, उन सब ने तेरा साथ छोड़ दिया है, तू नाउमीद हो चुका है, तू जिस भी काम को हाथ लगाता है, तू फेल हो जाता है, तू पक चुका है, मखासत पड़ चुकी है, और वो तुझे बुरा भला कहते हैं, तू तकलीफ है, तेरे पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, हालेलुया। पहले वाला साउंड बनाइए, ओ जीसस हालेलुया। खुदा से जोर मांगिए, खुदा से कुदरत को मांगिए, खुदा से कहिए, खुदा आज तेरा कलाम जब होने वाला है, तेरा कलाम जब आज मैं सुना तो मैं नाउमीदी से बाहर आ जाऊं, मैं टूटी हूं लेकिन तेरा कलाम मुझे जोड़ दे, मैं थक चुकी हूं लेकिन तेरा कलाम मेरी हड्डियों को तकवीयत दे। आज मैं पहले जैसी नहीं रहना चाहती, आज मैं पहले जैसा नहीं रहना चाहता। हाँ ये काम बहुत बड़ा है, हाँ ये तकलीफ बहुत बड़ी है, हाँ लोग मुझे देखने लगाते हैं, लोग मेरे में साथ जाते हैं, लेकिन आज मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है, आज मेरे लिए आपके लिए कलाम है, और वो कलाम ये है, मेरा मनोजी खुदावंद यीशु मसीह जो मर गया था, दफन हुआ है, और मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा है, वो मुझे जिंदा करने वाला है, वो मुझे बरकत देने वाला है, वो मुझे जोर देने वाला है, वो मुझे तलाशा देने वाला है, वो मुझे नई कब्र से बाहर निकालने वाला है। ओ जीसस हालेलुया, तेरी शुक्र हालेलुया। खुदा के भले की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो, यीशु की तारीफ हो, खुदा के भले की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, जो बोलता है, छूता है, कलाम करता है, शिफा देता है, मुआल करता है, आजाद कर देता है, उसी यीशु की तारीफ हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो, ये बात तू आज मुझसे हम सबसे बात कर, कलाम कर,
اور آج کے کلام کے وسیلہ سے اے باپ تو ہم سب کو زور دینا، حکمت دینا، دھنائی دینا، ہمیں قوت دینا، اور ہم پہلے جیسے نہ رہے، یسوع کے نام سے آمین۔ آئیے یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف چاہیے، یسوع کے جلال کے لیے زوردار تعریف چاہیے۔ میرے عزیزوں، آئیے خدا کے کلام میں سے دیکھیں۔ جی بھائی جی اب بند کر دیجیے گا۔ خدا کے کلام میں سے دیکھیں گے اپنی نصیحت کے لیے رومیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 8 باب، اس کی ایک ہی آیت دیکھیں گے اور پھر ہم کلام کے اندر گھس جائیں گے اور آشیش لیے بغیر نہیں لوٹیں گے۔ میں آج آپ کی رہنمائی کے لیے خدا کے وچن میں سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ ایک بار پھر آپ کی رہنمائی کے لیے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہے ان پر سزا کا حکم نہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، یہ پولس رسول کا جو خط ہے یہ رومیوں کے نام ہے، اور اس خط کے اندر، اس کلیسیا کے اندر کچھ غلط فہمیاں تھی، اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ اگر ہم مسیح کے بغیر بھی ہیں یا مسیح کے ساتھ بھی ہیں تو ہم پر سزا کا حکم نہیں۔ ہم جو مرضی کرے، پاپ کرے، گناہ کرے، ہم پر سزا کا حکم نہیں۔ لیکن آج میں آپ کو ذرا پیچھے لے کر جانا چاہتا ہوں کہ یہ سزا کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے، یہ سزا کب شروع ہوئی، اس سزا کا لفظ، اور یہ سزا کن لوگوں کو ملے گی اور کن لوگوں پر سزا کا حکم نہیں ہے۔ آج میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کا پہلا باب دیکھیں اور پہلے باب کے اندر اس کی پہلی آیت دیکھیں تو یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ خدا کا کلام لکھا ہے، اور یہ دنیا کا پہلا دن ہے، اور اس پہلے دن کے اندر خدا نے سچائی کو بیان کیا ہے، اور یہاں پر ہمیں یسوع مسیح کا ظہور بھی ملتا ہے، یہاں پر ہمیں تاریکی کی قوتیں بھی نظر آتی ہیں، یہاں پر ہمیں سزا بھی ملتی ہے، یہاں پر ہمیں سزا سے نکلنے کے لیے راستہ بھی دیا گیا ہے، اور یہ خدا کا کلام ہے۔ اور میں ابھی آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، لکھا ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ کیا ہے زمین؟ ویران اور سنسان تھی۔ زمین کون سی زمین ہے؟ یہ زمین آپ لوگ ہو، یہ زمین میں ہو، اور ہماری زندگی جو ہے یہ ویران ہے، سنسان پڑی ہوئی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کی زندگی کے اندر گناہ آ جاتا ہے، پاپ آ جاتا ہے، تب انسان کی صورت بگڑ جاتی ہے، تب انسان بھٹک جاتا ہے، تب انسان ویران ہو جاتا ہے، تب انسان بدصورت ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سنسار تھی، اور گراہ کے اندھیرا اوپر اندھیرا تھا۔ یہ گراہ کیا ہے؟ یہ گراہی کیا ہے؟ یہ گراہی ہماری زندگی ہے، یہ گراہ ہمارے اندر کا بھید ہے، یہ ہماری زندگی کے کام ہے۔ اس کے اوپر کلام کہتا ہے کہ اندھیرا ہے۔ اندھیرا کس بات کی لامت ہے؟ اندھیرا کس بات کو شو کرتا ہے؟ اندھیرا ابلیس کو شو کرتا ہے، اندھیرا گناہ کو شو کرتا ہے۔ اس اندھیرے نے انسان پر قبضہ کیا ہوا ہے، گراہ کے اوپر اس کا سایہ ہے۔
इंसान की जिंदगी पर शैतान जो है समाया हुआ है और हमारी जिंदगी वीरान है, लेकिन इस वीरानगी के ऊपर लिखा है कि खुदा का पाक रूह जुम्बश करता है। जब इब्लीस आता है, शैतान आता है और हम बदी में गिर जाते हैं, जब हम वीरान हो जाते हैं, तो फिर आपके लिए एक मददगार है, और वह मददगार कौन सा है? रूह कुदस, पाक रूह है। वो आता है और तेरी वीरानगी की हाथ में, तेरी अंधेरेपन जिंदगी के ऊपर आकर जुम्बश करता है और तुझे अंधेरों से निकालने की कुदरत रखता है। और इसके बाद हम इसी आयत के आगे जाते हैं और खुदा ने कहा कि रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। ये रोशनी क्या है? मैं दुनिया का नूर हूं। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? यीशु ने कहा है कि मैं दुनिया का नूर हूं। खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। खुदा ने खुदा के बेटे को, खुदा ने अपने बेटे को तारीकी से, शैतान से जुदा किया, अलग कर दिया। एक मैदान में दो शेर नहीं रह सकते, लेकिन इब्लीस शेर नहीं है, ये कितना है। ये आपके सामने शिकस्त खाएगा। और रोशनी कौन है? ये यीशु मसीह है। और इसी कलाम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपकी रहनुमाई के लिए बताना चाहता हूँ, ये खुदा का फैसला पहले दिन हुआ कि शैतान को गिरा दिया जाएगा, खुदा से, रोशनी से जुदा कर दिया जाएगा और रोशनी अलग कर दी जाएगी। और ये पहला दिन था। पहले दिन में ये तमाम चीजें वजूद में आ रही है। बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम के, ऊंची आवाज में बोलो खुदा यीशु मसीह के नाम के। और ये पहला दिन है, लेकिन आज मैं आपके सामने इसी किताब में से उसका पहला बाब और उसकी अगर हम देखें 22 आयत, तो इसी जगह पर खुदा ने आदम को बनाया। क्योंकि वक्त मुझे बताया गया है आपके पास कम है, तो मैं आगे बढ़ते हुए इस कलाम को लेकर चलूंगा। खुदा ने आदम को बनाया, और आदम को जब बनाया फिर उसकी बीवी को भी बनाया। वो जिस तरह से बनी आप सबको पता है, मैं इन चीजों में नहीं आना चाहता। मैं मेन चीज जो टॉपिक है अपना उसकी तरफ बढ़ना चाहता हूँ कि हवा कैसे बनी, कहां से निकली, ये सब आपको पता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। लेकिन कलाम कहता है दोनों को बनाया और दोनों को इख्तियार दिया, दोनों को बरकत दी, उनको मियां बीवी इख्तियार दिया, हक दिया। और ये खुदा ने इस अदम के अंदर खुद पहला निकाह पड़ा है। ये खुदा निकाह पढ़ रहा है, उसके बंधन को, उसके रिश्ते को जायज तौर से इकरार दिया जा रहा है। खुदा ने कहा पढ़ो और फलो और जमीन को अमूल मकूम करो और जमीन की तह तक फैल जाओ। और ये दोनों को इख्तियार दिया कि हवा के नीचे, आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर और पानी के नीचे जो कुछ भी चलता फिरता है, इन पर इख्तियार रखो। दोनों को बराबर का इख्तियार दिया है। औरत मर्द से कम नहीं है और ना ही मर्द औरत से कम है। ये दोनों जो है ये बराबर, इनको अथॉरिटी दी गई है, बराबर का इख्तियार दिया गया है। और खुदा ने कहा कि बड़े फलों और जमीन को ममूल करो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदा ने फिर कहा कि बाग के बीच में जो दरख्त है, उस दरख्त का फल तूने नहीं खाना। जब तू खाएगा तो क्या होगा? मर जाएगा। लेकिन शैतान जो वहां पड़ी, जब हम पहली वाली आयतों में देखते हैं कि रोशनी से अलग किया गया, तरीकी को अलग किया गया, उसी शैतान ने आकर गुमराह किया हवा को। और उसके बाद आपको पता है कि उन्होंने फल खाया, और फल खाने के बाद उन्होंने अपने शौहर को भी दिया। और दोनों मियां बीवी क्या हो गए? रूहानी तौर से मर गए, रूहानी तौर से दोनों मर गए। लेकिन मैं आज रखना चाहता हूं आपके सामने इस बात को कि खुदा ने रूहानी मौत और जिस्मानी मौत, इन दोनों मौतों पर सजा पाई है।
और किस तरह से फतह पाई है? पहली मौत ये रूहानी मौत हो रही है, जब उन्होंने नाफरमानी की है, जब गुनाह किया, फल खाया और खुदा की हजूरी में इन्होंने पाप किया, वो पाप करने के सबब से ये नाफरमान ठहरे और इन पर रूहानी मौत आ गई और इनका रिश्ता खुदा के साथ टूट गया। मौत का मतलब है जुदाई, जुदाई है मौत का मतलब, और इनकी जुदाई खुदा और आदम के दरमियान पड़ गई और ये आदम अदन से निकल गया। लेकिन खुदा ने इनको बड़ी खूबसूरती के साथ रचा, बड़ी खूबसूरती के साथ आदम को बनाया, लेकिन खुदा मोहब्बत करता था। खुदा को पता है कि ये वो आदम है जिसको मैंने अपने हाथों से ढूंढा है, बनाया है, और इसी आदम के अंदर खुदा ने खुद झुककर आपके होठों पर अपने होठ रखकर दम फूंका और तब ये जीती जान हुआ। खुदा को आदम को बनाने के लिए झुकना पड़ा। खुदा ने आदम के अंदर दम फूंकने के लिए झुककर उसके अंदर दम फूंका, तब आदम जीती जान हुआ। इस आदम की नाफरमानी ने खुदा को और इन दोनों के दरमियान जुदाई तो पैदा की, लेकिन खुदा प्यार करता था। खुदा क्या करता था? प्यार करता था। खुदा नहीं चाहता था कि ये आदम हमेशा अदन से अपार ही रहे। खुदा चाहता है कि अदन जो बनाया गया था, जो भाग बनाया गया था, हेवन जो तैयार की गई है, उसमें आदम को फिर वापस लाओ, उसमें आदम फिर वापस आए। कलाम कहता है कि खुदा ने नबियों को, पैगंबरों को भेजा। हम आगे बढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। नबियों को, पैगंबरों को भेजा कि क्या करें, कि जाकर इनको बताए, इनको तालीम दे, इनको प्रचार करा जाए, इनको समाचार सुनाया जाए, अंजील सुनाई जाए कि ये तौबा कर ले, निजात पाले और फिर से इनका रिश्ता खुदा के साथ बहाल हो जाए। लेकिन सबे नबी जो एहतराम के काबिल है आए, अपनी अपनी बारी पर आकर इन्होंने प्रचार किया। कुछ लोगों ने तौबा की, कुछ लोग भटके रहे, कुछ लोग बिगड़े रहे। जिस तरह से आज भी कलीसिया के अंदर ऐसा ही है कि वो आते हैं, कलाम को सुनते हैं और कुछ कबूल करते हैं, और कुछ जिस तरह से आते हैं वैसे ही चले जाते हैं। और उस वक्त भी यही हुआ। आखिर में क्या होता है कि आखिर में आज बताना चाहता हूँ, पहले ये रूहानी मौत गुनाह के सबब से आई, और जिस्मानी तौर से पहला आदम है जिसको जिस्मानी मौत ने शिकार किया। 930 साल की उम्र में जिस्मानी मौत पहला जो मुर्दा है जमीन के ऊपर, जो पहला बंदा मरा है वो आदम मरा है, जिसकी उम्र 930 साल की है। रूहानी मौत अदम के अंदर हो रही है, जिस्मानी मौत जमीन पर हो रही है। अब इन दोनों मौतों को खुदा के बेटे ने जीतना था, फतह पानी थी, तब ये वापस खुदा के साथ मुलाकात हो सकता था, तब इनका रिश्ता बहाल हो सकता था। और नबियों को, पैगंबरों को भेजा, सभी बारी बारी आते रहे, प्रचार करते रहे, लेकिन अदन में वापस ले जाने वाला कोई नहीं था। आसमान की बादशाही में वापस ले जाने वाला कोई नहीं था। फिर खुदा ने कहा मैं अपने बेटे यीशु को भेजूंगा। कोई यहाँ पे है जो अपना बेटा किसी के लिए कुर्बान करे? कोई है? बताइए। कोई भी नहीं है, एक भी नहीं है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, दुनिया की 70 माएँ ने, दुनिया की सारी माएँ इकट्ठी हो जाए, दुनिया की सारी माएँ इकट्ठी हो जाए, तमाम की तमाम माएँ इकट्ठी हो जाए, आखिर तक जब अदालत होने वाला दिन है, उस वक्त तक अदम से लेकर अदालत के दिन तक जितनी भी माएँ इकट्ठी हो जाए, वो खुदा की मोहब्बत के सामने उनकी मोहब्बत फिर भी कम रहेगी। खुदा जो है वो आपके लिए अपने बेटे यीशु नासरी को बलिदान करता है, कुर्बान कर देता है। ये मोहब्बत है। आज की माँ कहाँ अपने बेटे को कुर्बान कर सकती है, किसी के लिए कहाँ कुर्बानी दे सकती है, लेकिन खुदा की मोहब्बत अफजल है, वो अहम है, वो कीमती है। उसने अपने हाथों से आदम को बनाया और फिर वही उसी आदम को बचाने के लिए अपने लंबे जिगर
यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से बचा देगा। वो बेटा आएगा, कुर्बान होगा और अंदर में वापस जाने का रास्ता खुल जाएगा यीशु के नाम में। बजाओ यीशु के लिए जोरदार ताली। आज खुदा ने फैसला किया, खुदा ने फैसला किया कि मैं अपने बेटे यीशु को भेजूंगा। और इन लोगों ने, जहान के लोगों ने, आप लोगों ने खुदा के बेटे को भी नहीं छोड़ा, खुदा के बेटे यीशु नासरी को भी नहीं छोड़ा, उसको भी डांट दिया, लटका दिया, मारा गया, कूदा गया, भारी सलीब का बोझ उठा दिया गया। और वो है यीशु नासरी, जिसके बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। ये दुनिया का निजात दहिंदा है, क्योंकि कलाम कहता है कि खून बहाए माफी नहीं है। शरीयत में खून बहाया जाता था, उनको माफ कर दिया जाता था सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल के लिए उनको ही माफी होती थी। और साल बाद फिर गुनाह करो, पाप करो, और साल के बाद फिर कुर्बानी करो, खून बहाओ और फिर माफी, और फिर अगला साल फिर पाप करते चले जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा एक राजपाल बेअहद बड़ा चाहिए था, जो सारी दुनिया के गुनाहों को उठा ले जाता, जो सारी दुनिया के गुनाहों को माफ कर देता। और वो खुदा का बेटा था, वो आया और उसको पकड़ा गया और उसके पर मुकदमा हुआ, सियासत की गई, उसको कुचला गया, उसके सर के ऊपर कांटों का ताज रखा गया, हाथों में कील ठोक दिए गए और यीशु मसीह को सलीब के ऊपर लटका दिया गया। और कहा यीशु मसीह ने तमाम हुआ। जब तमाम हुआ तो लेकर ज़लज़ला आया, जब ज़लज़ला आया, तूफान आया, तो वहां की कपड़े और पत्थर और पहाड़ तिलकने लगे और ज़लज़ले के साथ कपड़े धुल गई और कपड़े धुल तो गई। लेकिन कलाम कहता है कि वो कपड़ों के अंदर पड़े रहे। जब वो कपड़ों के अंदर पड़े रहे, वो कलाम फरमाता है ऊपर से लेकर नीचे तक हैकल का जो पर्दा था वो फट गया। और जब वो फट गया तो ये वो रूहानी मौत थी। जब आदम ने गुनाह किया तो वो रूहानी तौर से मर गया। लेकिन हैकल का पर्दा फटने से खुदा ने कहा तमाम हुआ, खुदा के बेटे ने कहा तमाम हुआ। यहाँ पर रूहानी तौर से खुदा के बेटे ने आदम और खुदा के रिश्ते को बहाल किया। रूहानी मौत पर भी फतह पाई। अब हम आते हैं जिस्मानी मौत पर, अब आते हैं हम जिस्मानी मौत पर। और जिस्मानी मौत के बारे में लिखा है कि यीशु मसीह को कब्र पर रख दिया गया, वो गार में रख दिया गया, गूफे में रख दिया गया। और जब कब्र के अंदर रख दिया गया यीशु मसीह को, तो कलाम में लिखा है कि जब रख दिया गया, एक भारी पत्थर यीशु मसीह की कब्र के ऊपर रख दिया गया, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि तुम हैकल को गिराओगे, मैं तीसरे दिन खड़ा कर दूंगा। और उसने कहा कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। रोमी सिपाही वहां के फकीर कहे इस बात का डर था कि ये जो कहता है हो जाता है, उसके मुंह में, उसके लफ्जों में कुदरत पाई जाती है, ताकत पाई जाती है, वो महान है। ये कहता है लाजर कब्र से बाहर निकला, तो लाजर कब्र से बाहर आ जाता है। ये अंधे को हाथ लगाता है, अंधे देखना शुरू हो जाते हैं। ये लंगड़े को हुक्म देता है उठ चल, फिर अपनी चादर उठा तो वो चलना शुरू हो जाते हैं। अंधे देखना शुरू हो जाते हैं, प्यारे सुनना शुरू हो जाते हैं। तो ये बातें उनके ज़हन में थी, उनके दिमाग में थी कि यीशु ने जो कहा है वैसा हो जाता है। और उन्होंने दरखास्त की बादशाह से कि कब्र पर क्या रख दिया जाए, किनको बिठाया जाए। बोलिए भाई, वो बोलो तो सही। हाँ जी, पहरेदार सफाई बढ़ा दिया जाए। सिपाहियों का पहरा लग चुका है। सिपाही यीशु की कब्र के पास खड़े हैं कि यीशु मसीह के शहीद या कोई और कुव्वत आकर यीशु मसीह की लाश को चुरा न ले जाए। लेकिन जब यीशु मसीह को कब्र के अंदर रखा और ये पहले दिन की बात करने लगा, वो शैतान
शैतान एंकर, तूने क्या सोचा कि एक दिन यीशु मसीह को कब्र के अंदर रख कर तू खुशी मनाएगा? उसने अपने अंदर अपने साथियों को, करीबों को इकट्ठा किया, उसने कुप्पी खोली, उसने शराब खोली और जश्न मनाने लगे, खुशी मनाने लगे। वो यीशु जो दावा करता था कि मैं चीन दूंगा, पहला दिन गुजर गया है, ये नहीं चीन उठा और ये इस काबिल नहीं है, इसकी कुवत माकूस हो चुकी है। वो खुशी मनाने लगे, जश्न मनाने लगे और दूसरे दिन भी उन्होंने देखा और दोस्तों को बुलाया, जश्न किया कि यीशु मसीह पड़ा हुआ है, वो मुर्दा है, अब नहीं जी उठेगा, इसको कोई चलाने वाला नहीं है, इसको कोई जिंदा करने वाला नहीं है। और यीशु के दावे सबके सब झूठे पड़ जाएंगे। लेकिन सब बोले लेकिन, सब बोले लेकिन, सब बोले लेकिन, उनकी आवाज है, सब बोले लेकिन, एक दूसरे को बोले लेकिन। सभी नहीं बोल रहे, शर्मा रहे हैं तुसी जिमें आए थे ओमें जाओगे। अगर बरकत पाना चाहते हो तो बोलो लेकिन, बोले एक दूसरे को लेकिन। और जब तीसरा दिन हुआ, उस तीसरे दिन का पहर यानी सुबह सवेरे की बात कर रहा, जब दिन चल रहा था तब फिर एक जल्जला आया। जब यीशु मसीह ने कहा कि तमाम हुआ तो एक जल्जला आया। उस वक्त भी चट्टानें तिलक गई, उस वक्त भी कपड़े खुल गई और कई मुर्दे जी उठे, लेकिन वो मुर्दे कब्रों के अंदर पड़े रहे। लेकिन जब यीशु मसीह ने तीसरे दिन अपने कहा के मुताबिक अपनी कब्र से वो बाहर निकल कर आया तो चट्टानें खुल गई और कपड़े तिलक गई और जो मुर्दे यीशु मसीह के तमाम कहने पर कब्रों के अंदर पड़े हुए थे, जिंदा थे, और यीशु मसीह ने जैसे ही अपना कदम तीसरे दिन बाहर निकाला, कब्र से बाहर निकला, तो वो तमाम के तमाम मुर्दे जो कब्रों के अंदर पड़े हुए थे, जो 20 दिन थे, वो भी तमाम के तमाम कब्रें खुल गई और तमाम के तमाम मुर्दे यीशु मसीह के पीछे जिंदा हो गए। और बताना चाहता हूँ, आज भी जो यीशु मसीह पर ईमान लाएंगे, यकीन रखेंगे, भरोसा करेंगे, उनकी कब्रें भी खुल जाएंगी यीशु के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, और जब यीशु मसीह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, शैतान एंकल मत्थे पे हाथ रख के बैठ गया। ऐसे हो गया हल्ला गुल्ला। और लिखा है कि जब यीशु मसीह जी उठे तो पूरे शहर के अंदर, पूरे इलाके के अंदर धूम मच गई, शोर मचा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। और फिर आपको याद होगा यीशु मसीह, मेरे साथ निकालिए जल्दी से एक पहला ग्रंथियों उसका 15 बार, बड़ी जबरदस्त साहित्य है। पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब, यहां पर लिखा हुआ है 15 बाब की अगर हम 54 है देखें, 55 देख ले, 54 देख ले, तो वहां लिखा तो कौन पूरा हुआ कि लिखा है कि मौत तेरी फतह, लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। लुकमा किसको बोलते हैं? बुरकी को। किसको बोलते हैं? बुरकी। एक बीट लेना, एक बुरकी, लुकमा, एक लुकमा लिखा। किसने लिया? यहां सुनिएगा, लिखा है मौत फतह का लुकमा हो गई। मौत तेरी फतह कहाँ रही? मौत तेरा दम कहाँ रहा? ये वो मौत है जो आदम में बस रही थी, इंसानों पर गालिब आ रही थी। ये वो मौत है जिसने नबियों को, पैगंबरों को भी नहीं छोड़ा। ये वो मौत है जिसने खुदा के बेटे यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। लेकिन इस मौत को ये नहीं पता था कि वो नबी और है, लेकिन ये खुदा का बेटा है जिसने कहा मैं इस दुनिया का इख्तियार रखता हूँ, मालिक हूँ मैं, मेरे पास आसमान और जमीन का इख्तियार है, मुझे अपना इख्तियार है मेरे पास कि मैं जो कुछ जमीन पर कहता हूँ आसमान पर हो जाता है। ये वो यीशु है। और इस यीशु ने कब्र से बाहर निकलकर मौत को उसको ललकारा। पहले मौत ललकार रही थी,
तितर बितर पूरी दुनिया में हर जगह पर मौत ललकार रही है, और आज भी ललकार रही है, आज भी ललकार रही है। लेकिन मेरे यीशु ने इस मौत का चूपर बना दिया। लेकिन आज इंसान को किन चीजों की जरूरत है, कोई बता सकता है? रोटी चाहिए, पक्की रोटी की जरूरत है। किस किस को है? हाथ खड़ा करो। सारी जिंदगी रोजा ही रखा है, आप रोटी नहीं खाते? आप बताइए रोटी। मैं आपको बताता हूं, एक बट्टों का नारा था, नारे का पता चल गया है। पुराने जेडे बाबे थे बैठे ने साडे बजुर्ग, उन्होंने पता है कि बट्टो कौन सी। उनका एक नारा सी, रोटी कपड़ा मकान। उनका की सी नारा है सी, रोटी कपड़ा मकान। और मैं बताना चाहता हूं, ये नारा तो एक आरसी नारा है, लेकिन मेरे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूं, जो मुझे खाएगा वो कभी भी नहीं मरेगा, कभी भी उसको दोबारा रोटी खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर यीशु ने कहा कि मुझसे पेशाब ले, तू नंगा है, तू पाप करता तो नंगा हो जाता है, तू गुनाह करता तो नंगा हो जाता है। आदम ने जब फल खाया तो उसकी आंखें खुल गई और उसने देखा हम नंगे हैं, लेकिन मेरा खुदा आदम को कपड़ा देना चाहता है और वो पेशाब देना चाहता है जो पाप पेशाब है, जिससे पहले से तू हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाता है। और उसके बाद कहा कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। जी हाँ अजीज बहन भाइयों, यीशु का ये दावा है, यीशु ने ये प्रॉमिस किया है, यीशु का ये वादा है। उसने कहा मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है। आज जो यीशु मसीह को कबूल करता है उसको मकान भी दिया जाएगा, आसमान की बादशाही को वारिस भी बना दिया जाएगा। और जो रोमियो के नाम 8 बाब की पहली आयत पड़ी है कि जो यीशु मसीह को कबूल करते हैं उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वो लोग कौन से हैं? वो लोग वो है जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है। उन पर सजा का हुक्म, जिन्होंने यीशु को कबूल किया उन पर सजा का हुक्म नहीं है। लेकिन जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, उन पर सजा का हुक्म हो चुका है। वो सजा पाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, चलाएंगे। उन 5 बेवकूफ कुमारियों की मानद है वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया। यीशु आएगा और अपनी कलीसिया में से उन अक्लमंद जमात को, उन अक्लमंद कुमारियों को साथ ले जाएगा। लेकिन जो बेवकूफ है, जिन्होंने तैयारी नहीं की, जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं है, जो रोजा नहीं रखते, जो दुआ नहीं करते, जो खुदा के साथ वफादार नहीं है, वो क्या करेंगे? यीशु आया, कुमारियों को ले गया, कलीसिया को ले गया, अपनी दुल्हन को ले गया। और वो 5 कुमारियों की मानद जो लोग थे वो कल भी चला रहे हैं, आज भी चलाएंगे और बाद में भी चलाते रहेंगे। लेकिन वो लोग जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है उन पर सजा का हुक्म नहीं है। वो यीशु के साथ जाएंगे। वो दुल्हन है, वो चर्च है, वो कलीसिया है। लेकिन आज वक्त है कि हम अपनी आंखों को बंद करें। अगर आप उन 5 कुमारियों की मानद है जिसके बारे में लिखा है कि वो 5 बेवकूफ है, चेक कीजिए आप बेवकूफ तो नहीं। चेक कीजिए क्या आप मुकम्मल तैयारी के साथ खुदा के साथ चल रहे हैं। आपकी तैयारी है कि जब दूल्हा आए, जब दूल्हा